आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेती हूँ आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या है, किस तरह के ख्याल आज सुबह से ही आपके पर्सन के आपको लेकर बने हुए हैं। इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपना अपने पर्सन के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके यहाँ पर सेंड करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर बना रखा है डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका व्यूअर्स टर्निंग इन रिसेप्टिविटी, इंटीग्रेशंस। यहाँ पे आपका द बर्डन, हीलिंग। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर फीलिंग, सोच और परसेप्शंस क्या बना हुआ है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द लवर्स, क्लींजिंग टू द पास्ट, वी आर द वर्ल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी है कॉन्शियसनेस। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे आपका वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग में दिखा। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसकी अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी स्ट्रांग में है। और ये आपका सेजिटेरियस की एनर्जी हो गई। ये आपकी अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो अभी तक मुझे ये राशियाँ इंपॉर्टेंट दिखी। मंथ की बात करूँ तो 4, 14, 5, 6, 10 एंड 1। और मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, जून, मई, अक्टूबर एंड आपका जनवरी मंथ। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि एक वक्त पे ना, यानी कि आपके अतीत से ये पिक्चर क्लियर हो रही है कि आप दोनों की ज़िंदगी में ये जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स चल भी रही हैं आज तक, जो ख़त्म नहीं हुई है ना, उनके पीछे एक इंसान नहीं था, काफ़ी सारे लोग थे। और ये जो भी लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए एक वक्त पे इनकी दुनिया थे। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को यही चाहते थे, यही एक्सपेक्ट करते थे कि यही इनकी दुनिया बने रहे या बनी रहे। आपकी पर्सन की दुनिया में आप किसी भी कॉस्ट पर शामिल ना हो। और इसी इनसिक्योरिटी, इसी जेलिसी, इसी खुंदस के चलते ना यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना जो अच्छा खासा सब चल रहा था, जो पॉजिटिविटी आप दोनों के दरमियान चल रही थी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ना व्यूअर्स ख़त्म करा गया। आपके पर्सन के दिल में, मन में आपके खिलाफ नेगेटिविटी भर के, आपके अगेंस्ट इनके दिल में चीज़ों को डालकर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्टीमेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में ये चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पर ना आपके खिलाफ बहुत बड़ी, बहुत गहरी, बहुत नेगेटिव, बहुत डार्क यहाँ पर चाल चली गई है। और उस चाल में ना आपके पर्सन को एक वक्त पे जो रिश्ता आपके साथ इन्हें हील करता था, इन्हें प्यारा लगता था, इन्हें सोलमेट का एहसास दिलाता था, और इसी रीजंस के चलते जिस रिश्ते में आपके पर्सन हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार थे या थी, वो रिश्ता इस इंसान के लिए एक वक्त पे बर्डन बन गया। वो रिश्ता एक वक्त पे ये पर्सन एक बर्डन, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी, एक ओवरलोड के तौर पर यहाँ पर लेकर चलने लगे। और इन सभी चीज़ों का कारण यहाँ पर ये था कि आपके पर्सन को एक वक्त पे ना व्यूअर्स, जैसे एक तो एक नेचर होता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना, और एक ये होता है ना कि कोई इंसान जब किसी झूठ को ना लगातार बोले, ये है, ये है, ये है, तो वो झूठ भी सच बन जाता है। तो ऐसे ही चीज़ें यहाँ पर आप दोनों के केस में हुई। और यहाँ पर जिस इंसान ने आपके पर्सन की सोच में ना अपने आप को, काफ़ी लोग भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की सोच में अपने आप को उनकी दुनिया बनते हुए देखा ना, उसने ऑल ऑफ सडन आपको आपके पर्सन की दुनिया बनते देखना अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलेसी के चलते ये पूरी की पूरी चाल यहाँ पर चली है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आज की तारीख में आपके पर्सन बजाय इन लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने के, इनकी नेगेटिविटी में आने के, बहुत शांत दिल से अपने कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली माइंड को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करा जा रहा है जो कहीं ना कहीं इन लोगों की इस चाल पर,
भारी पड़ रही है, जो जो कहीं ना कहीं इनकी चाल को, जो इन्होंने चली तो थी, बहुत सोच समझ कर चली थी, लेकिन इनकी इस चाल को यहाँ पर फेल कर रही है। वो कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही है, या कैसे चाल थी, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको टैरो के माध्यम से व्यूअर्स क्लियर करके बताऊंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें आज खुल रही हैं जो आपको पता तो था, लेकिन मेरे काफ़ी व्यूअर्स ना काफ़ी चीज़ों को लेकर श्योर नहीं थे, या आप ना श्योरिटी रख नहीं पा रहे थे या रख नहीं पा रही थी। ठीक है, स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्प्रिट गाइड कीजिए और बताइए टर्निंग इन के मामले में प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द मून। तो देखो यहाँ पर आपका व्यूअर्स स्पाइसेस की एनर्जी है, उसके अलग ही आपका अर्थ एलिमेंट है और ये आपका एयर एलिमेंट है। बेसिकली देखो, पहले अगर मैं बात करूं कि चाल किस तरह से खेली गई, चाल इस तरह से खेली गई कि जब जब यहाँ पर आपको उकसाया गया, जब जब इन लोगों ने ना आपके खिलाफ कोई बात करी, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ बात करी, या आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, आपके किसी करे हुए के खिलाफ बात करी, और आपने उनकी बातों का जवाब दिया, आपने उनकी बातों को काटा, तब तब यहाँ पर ना ये लोग आपसे जेलिसी, इनसिक्योरिटी और यहाँ पर आपसे खतरा महसूस करने लगे कि आप यहाँ पर ना दबने वाले इंसान नहीं हो, आपको दबाया नहीं जा सकता। और उसी रीजंस के चलते पहली चीज इन्होंने चाल चली, और इन्होंने चाल उस वे में चली जहाँ पर सिर्फ एक साइड की बताई गई। मैंने ये कहा, नहीं बताया गया, आपने क्या पलटकर जवाब दिया, आपने कैसा जवाब दिया, वो जरूर से आपके पर्सन के सामने व्यूअर्स रखा गया। ये चाल कुछ उस तरह की थी। हालांकि यहाँ पर देखो व्यूअर्स, वही कहते हैं सच को किसी खिड़की की, किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है, और वही चीजें यहाँ पर आपके केस में हुई हैं और हो भी रही हैं। आपसे जुड़े हुए जिन सच को यहाँ पर दफना दिया था, दबा कर रख दिया था, आपकी पर्सन को जिन जिन चीज़ों को लेकर अनजान रखा गया था ना, वो धीरे धीरे करके किसी न किसी खिड़की दरवाजे से व्यूअर्स बाहर निकल रही है, जिसकी इन लोगों को 1% भी उम्मीद नहीं थी। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, आप डायरी वगैरह लिखते थे, अभी तक इनके पास वो डायरी नहीं थी, लेकिन वो डायरी इन्हें आपकी मिली है, कोई चैट इन्हें मिली है आपकी पुरानी, कोई आपके और उनके, जिन्हें ये दुनिया मानते हैं, उनके बीच की कन्वर्सेशन मिली है। तो यहाँ पर जिसकी इन लोगों को बिल्कुल किसी भी कॉस्ट पर उम्मीद नहीं थी ना, जो अभी तक छुपा हुआ था, वो एकदम से उजागर हुआ है। और इसी रीजंस के चलते आज की तारीख में आपके पर्सन का परसेप्शन, सोचना आपको लेकर पॉजिटिव हो रहा है। और सुबह से भी ना यहाँ पर आपके पर्सन इसी पॉजिटिविटी के चलते व्यूअर्स आपको उस चांद के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं, जिसको भले कुछ वक्त पे ग्रहण लगा हो, लेकिन अब वो ग्रहण यहाँ पर से हट गया है, छट गया है। तो उस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन इनकी सुबह से बन रहा है। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर इनकी सुबह से क्या है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंस एंड आपका डेविल। तो ये कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में है, ये फायर एलिमेंट है और ये वाटर एलिमेंट है। बेसिकली ना अभी तक जितना ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कल रात की भी रीडिंग में शायद यही चीज़ें बताई थी कि आपने जितना ज़्यादा ना इनकी बातों पर रिएक्ट करा, उतना ज़्यादा इन लोगों के माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें चली कि भाई यहाँ पर ना आपको मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, आप कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हो, आप इमोशनल ज़्यादा हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो। लेकिन आज ना आपके पर्सन के थ्रू सुबह से इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करा जा रहा है कि भाई जब आप किसी को ज़बरदस्ती कंट्रोल करोगे, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करोगे, किसी के फैसलों को ज़बरदस्ती यहाँ पर ना अपने फैसलों के मुताबिक यहाँ पर बेसिकली कन्वर्ट करने की कोशिश के चलते गलत कदम उठाओगे, तो सामने वाला ना उस रिश्ते में रहने से ज़्यादा उस रिश्ते से बचना, उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना, या उस रिश्ते में किसी भी कॉस्ट पे बंधना नहीं चाहेगा या नहीं चाहेगी। और आपने भी कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो भी इनके आसपास के लोग जिस भी तरह से एक वक्त पे ना आपको बांधना चाह रहे थे, आपके जुनून को, आपके पैशन को यहाँ पर बांधने की इच्छा रख रहे थे या रख रही थी, आपने सिर्फ उन लोगों का
जवाब दिया, आपने सिर्फ उन लोगों को उनके करे हुए का हिसाब दिया है। और यही चीज़ें आज ना आपके पर्सन के थ्रू व्यूअर्स जितनी एक्सेप्ट करी जा रही हैं, जितना इनका दिल आज उन सभी चीज़ों को ना एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर देख रहा है या देखने का कर रहा है ना, उतना इनका दिल व्यूअर्स आपको इनकी ज़िंदगी में आने वाली एक अच्छी खबर के तौर पर ये व्यूअर्स पर्सन मान रहे हैं या मान रही हैं, उस तरह से गिनती कर रहे हैं जिस अच्छी खबर से ये अपने आप को जाने अनजाने में बातों में आने के चलते ये दूर कर बैठे या दूर कर बैठी, वो फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इनके साथ ये चीज़ें हो रही है कि इन्होंने बहुत कुछ खोने के बाद चीज़ों को समझा, और बहुत कुछ खोने के बाद अगर चीज़ों को कोई इंसान समझ रहा है या समझ रही है ना, तो वो समझ नहीं है, वो मैं यहाँ पर ज़रूर से कहूँगी। प्लीज़ डिवाइन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड आपका 10 स्टार। वाटर एलिमेंट है, ये आपका फायर एलिमेंट है, और ये आपका हो गया व्यूअर्स एक्वेरियस। देखो यहाँ पर जो समझौता कभी एक वक्त पे आपके पर्सन करने के लिए भी तैयार नहीं थे या नहीं थी, और आप जब यहाँ पर समझौता करने के लिए तैयार थे तो उस पर सहमत भी नहीं हो रहे थे या नहीं हो रही थी, वो इंसान आज ना यहाँ पर उसी समझौते को लेकर अपनी उम्मीदें इकट्ठी करता फिर रहा है या करती फिर रही है। वही इंसान यहाँ पर उसी समझौते के लिए ना पहल करने के लिए आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं अपने दिल में व्यूअर्स डेवलप होती हुई पा रहा है या पा रही है, वो चीज़ें हैं। यानी कि कहानी अब व्यूअर्स पूरी तरह से ना ऐसा मोड़ ले रही है जिस तरह के मोड़ की उम्मीद इस अपने आप को आपके पसंद की दुनिया बनाने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने वक्त बाद आप दोनों मिल जाओगे, इतना कुछ आप दोनों के बीच में चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर दी जाएंगी, उसके बाद आप दोनों मिल जाओगे। इन लोगों ने किसी भी कॉस्ट पर इस तरह की उम्मीद यहाँ पर नहीं करी, और यही सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को खुद लग रहा है कि इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इतने वक्त बाद, जैसे जितना भी आप लोगों को सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को टाइम हो गया ना, इतने वक्त बाद यहाँ पर ना ये आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद जोड़ना शुरू कर देंगे या कर देंगी, या इतने वक्त बाद ये आपकी तरफ बढ़ने की अपने दिल में खुद से चाह रखेंगे, या आपसे इनका दिल खुद से बात करने का करेगा, या फिर यहाँ पर इतने टाइम तक अकेले रहने के बाद भी ना इस इंसान को आपकी कमी इस कदर खलेगी कि आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ना हर जोर लगा देंगे या लगा देंगी जो ये लगा सकते हैं या लगा सकती हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स इनकी सुबह से हो रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए द बर्डन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और इनकी सुबह से क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का इनकी सुबह से बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर आपका 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है द टेम्परेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सैजिटेरियस और लियो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। आज सुबह से ना इनका मन बहुत परेशान है, आज सुबह से ये पर्सन ना अपने आप को चाह कर भी खुश नहीं रख पा रहे हैं या रख पा रही हैं, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपसे सब लोगों की बातों में आकर इतना कुछ अच्छा बुरा कहा, इतना कुछ अच्छा बुरा आपके साथ करा, इतने तीखे तीखे शब्द आपको बोले, जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो उम्मीद यहाँ पर जोड़ी जा सकती थी ना, उस उम्मीद को यहाँ पर रेत बना गई है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा बर्डन देती रही हैं, जिस बर्डन को ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। तो वो चीज़ें, वो स्थिति, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स इनकी सुबह से बन रही है। एज एन यहाँ पर अब इनका दिल, इनका मन खुद के करे हुए से यहाँ पर अपने आप से अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। एक होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें खुद को भी खुशी मिलती है, हमारा खुद का भी दिल खुश होता है, और इन्होंने एक ऐसा काम करा जिसको करने के बाद इन्हें खुद को खुशी नहीं मिल रही है ना व्यूअर्स यहाँ पर, और वो खुशी इस इंसान को आपसे जुड़े हुए रिश्ते से उम्मीद जोड़ने से ज़्यादा इनकी उम्मीदों को यहाँ पर बिखेर रहा है, तोड़ रहा है। तो वो चीज़ें इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स बर्डन दे रही हैं, ये स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है,
यानी कल तक तो आपको इनके कहे हुए शब्दों से स्ट्रेस आता था, कल तक तो आप इनकी कही हुई बातों की वजह से यहाँ पर इस रिश्ते से उम्मीद ना तो जोड़ पा रहे थे, ना जोड़ना चाह रहे थे या जोड़ना चाह रही थी। और आज यहाँ पर अपने खुद के कहे हुए से ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद जोड़ नहीं पा रहे या जोड़ नहीं पा रही है, जिसको आपको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कभी एक वक्त यहाँ पर आएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, हीलिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स, द व्हील एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स। वाटर एलिमेंट है ये कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ये आपका सैजिटेरियस और ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बेसिकली ना सुबह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कल तक आपकी तरफ से ऑफर्स आ जाते थे, कल तक आप ना यहाँ पर बिना किसी झिझक के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना अपनी डेस्टिनी के बारे में सोचे ना आप यहाँ पर इनकी तरफ बढ़ जाया करते थे, इन्हें हील करने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए, इनका सहारा बनने के लिए। लेकिन अब आपकी तरफ से इनकी तरफ ऑफर बढ़ने से ज़्यादा कन्फ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, आप इनको लेकर यहाँ पर कन्फ्यूज्ड ज़्यादा हो, क्लियर आपका माइंड इनको लेकर बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि डेफिनेटली इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ यहाँ पर ले लिया है, जो यहाँ पर रोल ये अदा कर रहे थे या कर रही थी, वो यहाँ पर आप रोल अदा कर रहे हो, और जो रोल कभी आप अदा करते थे वो रोल इनका, वो किरदार ये यहाँ पर निभा रहे हैं या निभा रही हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स हो रही हैं, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका द फूल, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड आपका मैजिशियन, ये भी आपकी जेमिनी की एनर्जी है। देखो व्यूअर्स, सुबह से ना यहाँ पर आपके पर्सन उस कड़वे सच का घूंट पीने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं या पा रही हैं, जहाँ पर आपका साथ पाने के लिए ये पर्सन एक नई शुरुआत करने का रिस्क लेने के लिए यहाँ पर तैयार है, जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए ये पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स तैयार है, जहाँ पर ये पर्सन ना इवन आपका साथ पाने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार अपने आप को पा रहे हैं या पा रही हैं, जो एक व्यक्ति ने उठाना था लेकिन ये उठा नहीं पाए या पाई। तो वो चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स हो रही हैं। और ये सभी चीज़ें ना जो इनकी दुनिया थे या जो इनकी दुनिया बन गए थे या बन गई थी ना, उन लोगों के बने बनाए खेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख रही हैं। ये सभी चीज़ें उनकी चली गई चाल को पूरी तरह से व्यूअर्स यहाँ पर बेकार कर रही हैं। ये सभी चीज़ें इन्हें इस सोच की तरफ लेकर जा रही हैं कि जो इन्होंने इस रिश्ते को पार लगा दिया था, क्या ये रिश्ता फिर से इनके आर आ जाएगा, इनके मतलब आगे आ जाएगा। उस चीज़ को लेकर इन लोगों के दिल में ना इनसिक्योरिटी को यहाँ पर डेवलप कर रही है। वी आर द वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका द टावर, ये आपका है 2 ऑफ कप्स एंड आपका नाइट ऑफ एम्स। तो यहाँ पर एरीज वाटर एलिमेंट है एंड आपका फायर एलिमेंट है। बेसिकली अब अपनी दुनिया मानने वाले लोगों को लेकर भी आपके पर्सन का जो नज़रिया है ना, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बदल गया है। एज एन यहाँ पर अब उन लोगों को लेकर आपके पर्सन की सोच यही बन रही है कि आपको इनकी ज़िंदगी से दूर करने वाले, आपको फिर से आने का मौका तक ना देने वाले, आपकी ज़िंदगी में फिर से इनकी लौटने का मौका ना देने वाले ये लोग बनी हैं। यही चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बेसिकली इन लोगों के साथ होकर भी इन लोगों का अपना होने नहीं दे रही है, इन लोगों के साथ चलने नहीं दे रही है। तो वो सोच, वो फीलिंग, वो परसेप्शन यहाँ पर बन रहा है। ऐसा जैसे कि देखो, जब इंसान को लगता है ना कि भाई अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही क्या है खोने के लिए मेरे पास, तब इंसान की ना वो असली गुस्सा, असली फ्रस्ट्रेशन, असली नाराज़गी बाहर निकल कर आती है। और आपके पर्सन के केस में यही हो रहा है कि अभी नहीं, जब ये लग रहा है ना कि मेरे पास अब खोने के लिए
कुछ नहीं रह गया, तब आपके पर्सन का असली गुस्सा, असली नाराजगी इन लोगों के सामने निकलकर बाहर आ रही है, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है, क्लींजिंग टू द पास्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब इस चीज को लेकर फीलिंग्स क्या बन रही है व्यूअर्स के पर्सन की इनकी सुबह से। तो यहाँ पर आपका 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 4 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी आपका द हर्मिट। एक ऐसी मेंटेलिटी बन रही है कि सुकून से तब तक नहीं बैठ पाएंगे या तब तक नहीं बैठ पाएंगी जब तक कि अपने उस अतीत को करेक्ट ना कर दे, जब तक ये अपने अतीत में लिए गए फैसले को आज में अपने फेवर में ना कर दे, या जब तक अपने उस अतीत के लिए गए फैसले को ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली सही ना कर दे या उसे क्लींस ना कर दे। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं और ये चीज़ें ना आपके पर्सन के थ्रू अब की बार किसी से साझा करने से ज़्यादा इन चीज़ों को छुपाने में ज़्यादा बिलीव करा जा रहा है। जैसे इन्हें लग रहा है कि जितना इस चीज़ को ये सीक्रेटिवली करेंगे, अपने आप तक सीमित रख कर करेंगे ना, उतना ही इस चीज़ में क्वालिटी दे पाएंगे या उतना इस चीज़ को ये कर पाएंगे या कर पाएंगी। अगर ये इस चीज़ को फिर से ढिंढोरा पीट कर करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो जो भी इनकी दुनिया बनने के लिए तैयार थे और उसके लिए इन्होंने गलत रास्ते तक उठाए ना, वो लोग यहाँ पर फिर से आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ना कुछ आपके खिलाफ बातें भरकर आपके फिर से खिलाफ कर देंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, मतलब इन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब मेरे को यहाँ पर ना चीज़ों को बहुत सीक्रेटिवली वे में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन लोग आपको, आपके साथ को यहाँ पर नहीं चाहता था या चाहती थी और इस रीजंस के चलते उन लोगों ने क्या यहाँ पर चाल चली है। देख रही हो इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे इनकी सुबह से कहने का क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देखती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। प्लीज स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं या रख रही हैं। इट्स स्टिल नॉट ओवर बू, तो इनका दिल आपसे यही कहने का कर रहा है कि अगर तुम्हें लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और ये अब सब कुछ खत्म होने भी नहीं देंगे आप दोनों के दरमियान। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, क्योंकि आपने इन्हें जैसा महसूस कराया, आपके साथ ने जो इन्हें हील करा, आपके साथ ने जो इन्हें प्यार दिया ना, वो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं हुआ, इससे पहले कभी फील नहीं हुआ इस रीजंस के चलते। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, आपसे ये भी कहने की इच्छाएं इनके दिल में है कि हालांकि इन्हें ये पता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, उतना जितना ये शायद आज भी आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं या इन्होंने आपको ऑफ़र नहीं करा, आप उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर डिज़र्व करते हो। वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है यहाँ पे। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, ये हमेशा आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब यही कहना चाहते हैं कि आप इनके अदर हाफ हो और ये हमेशा इस चीज़ को जानते थे या जानती थी, लेकिन कुछ पल के लिए ना कुछ लोगों के बातों में आकर इन्होंने ना इस चीज़ को इग्नोर करा, इस चीज़ पर अपनी सहमति इन्होंने नहीं दी। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, अब ये ना आपको, आपके साथ को या आपसे मिलने वाले रिश्ते को ये कभी भी भूल नहीं पाएंगे या भूल नहीं पाएंगी। वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे यहाँ पर कहने का है। ठीक है, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, कहना चाह रहे हैं अब तो तुम्हारा साथ पाने के मैं हमेशा ना ख्वाब देखता रहता हूँ या देखती रहती हूँ, अब तुम ही मुझे मेरे ख्वाबों में यहाँ दिखाई देते हो। आई नीड योर टाइम और कमिटमेंट, और अब मुझे सिर्फ अगर किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है ना, तो वो तुम्हारे वक्त का और तुम्हारे दिए गए कमिटमेंट का। आई होप आई वॉन्ट आई हैव नॉट लॉस्ट यू, ये भी आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है कि मैं अभी भी यही आशा रखता हूँ या रखती हूँ कि मैंने तुम्हें अभी खोया नहीं होगा। एंड माई हार्ट एक एक फॉर यू, और आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं या ये कहना चाह रही है कि मेरा दिल ना दुखता है जब मैं तुम्हें अपने आप से दूर देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी लास्ट में ये देख लेती हूँ क्या अब होगा आर या पार, ये चीज़ें देखकर इस रीडिंग का हम अंत करेंगे। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बीच अब आगे क्या होगा, क्या ये रिश्ता आर होगा या पार। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका प्लेफुलनेस,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, अनइक्वेटेड लव और अट्रैक्शंस। देखो बेसिकली जिन लोगों को जो खेल खेलना था, जिन लोगों की जो प्लेफुल एनर्जी थी, वो यहाँ पर एंड द रिजल्ट खत्म हो गई है। और आज की सुबह की एनर्जी में भी हमने आपके पर्सन की यही एनर्जी देखी, यानी कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के दरमियान है ना, ये बहुत टेम्परेरी फेज रह गया है, क्योंकि अब आप दोनों के बीच में यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। क्योंकि अब बेसिकली आपके पर्सन आपको लेकर निरंतर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, निरंतर इनके दिल में आपको लेकर अट्रैक्शंस वाली फीलिंग्स आ रही है। और वो अट्रैक्शंस इन्हें ये चीज़ें समझा रहे हैं कि जो बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री इनकी आपके साथ थी, जो आपने इन्हें समझा, जो प्यार आपसे इन्हें मिला, वो प्यार ना तो कोई और समझेगा या समझेगी, ना कोई और यहाँ पर समझ पाया। और यही सभी चीज़ें इस रिश्ते को ना फिर से एक ट्रैक पर लेकर आएंगी, इस रिश्ते की जर्नी को फिर से यहाँ पर स्टार्ट करेगी। यानी कि ये जो इन लोगों की दुनिया बनने वाले इंसान है ना, जो इस चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि कहानी में अब मोड़ आ रहा है, वो मोड़ यहाँ पर आएगा। और वो मोड़ इस वे में आएगा कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलेशन व्यूअर्स होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी व्यूअर्स अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक कराइएगा, अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।